आज ये मूवी देखने के बाद समझ में आया कि कितना गलत हुआ है। बाहर से ट्रेन के दरवाजों पे तार बांध के हिंदुओं को जलाया गया था। सत्य घटना पे है, कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं, आंखों में आंसू भी जाते हैं लोगों के। अभी तक जो हम समझते रहे थे उससे बिल्कुल इस पिक्चर के माध्यम से हमको ये पता चला कितनी बड़ी उसको साजिश के तहत ये सारा षड्यंत्र रचा गया था और आज हम फिल्म के माध्यम से इस सच्चाई को जान पा रहे हैं। वंडरफुल मूवी। मैंने आप सोचो 2002 की केस 2024 में लोगों को पता चल रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या साबरमती में। मैं कहूँगा कि हिंदुओं को तो देखना चाहिए, लेकिन भारत के ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों को यह पिक्चर देखना चाहिए। भारत के सारे मुसलमानों को बहुत ज्यादा साबरमती गोधरा कांड के बारे में झूठ बोला गया है। काफी कुछ सच जानकारी सामने आई है इसमें। अतीत के काले अध्याय पर आधारित एक मूवी आई जिसका नाम है साबरमती रिपोर्ट, जिसको लेकर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देखने की अपील की। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। जो व्यक्ति इस रिपोर्ट को, इस मूवी को देखने आए हैं, जो देख के निकल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन मिश्रा। नवीन जी, आप ये मूवी देख के आए हैं, क्या कहेंगे मूवी के बारे में? मूवी बहुत अच्छी है, बांधती है, सत्य घटना पे है, कई बार रोंगटे खड़े कर देती है, आंखों में आंसू भी जाते हैं लोगों के। मीडिया की भूमिका क्या रही इसमें, काफी कुछ सच जानकारी सामने आई है इसमें, देख के अच्छा लगा। जो सुनते थे कि 2002 में जो घटना हुई थी वो कैसी हुई होगी, गोधरा बार बार सुना जाता था, तो ये देखने के बाद क्या लगा आपको? देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी, जिनके जो परिवार रहे, देश पे क्या, देश के लोगों पे क्या गुजरी होगी। सच का सामना तो किसी मूवी को देख के ही हो सकता है। जो लोग नहीं जानते, नई पीढ़ी नहीं जानती है, उसे ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी को कि क्या हुआ था उस समय, कैसे हुआ। आपने भी सुना होगा कि गोधरा कांड हुआ था, बिल्कुल। लगभग 60 लोगों को जला दिया गया था। बार बार अलग अलग बातें सामने आती हैं कि ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। क्या, कितनी सत्यता है? नहीं, वो सत्यता अभी तक जो हम समझते रहे थे उससे बिल्कुल इस पिक्चर के माध्यम से हमको ये पता चला कितनी बड़ी उसको साजिश के तहत ये सारा षड्यंत्र रचा गया था और आज हम फिल्म के माध्यम से इस सच्चाई को जान पा रहे हैं कि जो इतनी बड़ी घटना घटी जिसने पूरी राजनीतिक इतिहास, देश के इतिहास को मतलब परिवर्तनशील कर दिया। ये बहुत जबरदस्त पिक्चर है और इस पे फिल्म को देखना सभी के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल एक युवा होने के नाते कि ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? ये हर युवा को मूवी देखनी चाहिए क्योंकि इससे सच्चाई पता चलती है कि हिंदुओं के साथ क्या क्या होता है। बहुत गलत होता है हिंदुओं के साथ चुपके से। आज ये मूवी देखने के बाद समझ में आया कि कितना गलत हुआ है। बाहर से ट्रेन के दरवाजों पे तार बांध के हिंदुओं को जलाया गया था और किसी को पता ही नहीं चले ये बात। वंडरफुल मूवी। एंड these types of movies should be prepared. There's a truth should come out before the country. Yes. Before those who are saying that this is lie and nothing happened like this. They are all Congressy. I have listened a statement of that Mohammedan Congressy that what is this doing there? Mr. Modi is celebrating, he's convincing people that they should go to the movie. जो सच्चाई छिपाना चाहते थे उन्होंने खूब मस्ती से छुपाई उसको। मैंने आप सोचो 2002 की केस 2024 में लोगों को पता चल रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या साबरमती में। कांग्रेस विल नेवर लाइक दिस। इफ एनी अपोजिशन इज गोइंग टू बी डन, इट इज ओनली डन बाय, इट इज टू बी डन बाय कांग्रेस। एवरी कांग्रेसमैन विल कम आउट, दिस एब्सर्ड, दिस bad, this all. I don't belong to any party. Nothing to say. I am not political man. I am retired university professor. आप क्या समझते हैं कि ये अतीत का काला अध्याय था जैसे लोगों के सामने? बिल्कुल सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने, शायद तो पता है। He is saying Congress will oppose and many opposition party are opposing this move. Definitely. So what you want to say? नहीं, गलत है वो, बिल्कुल गलत है वो लोग। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सच है उसको देखें और उसके बारे में बताएं सबको। स्वीकार करने की ताकत पैदा करें हिंदुस्तानी, तब इस देश का भला होगा। जो बताया गया है वो आज तक किसी को पता लग नहीं पाया था और जिस हिसाब से अब पता लगा है तो लोगों को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी और उस हिसाब से लोग सोचेंगे फिर आगे के बारे में।
कि और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही मूवी है और बहुत उनने जो सच था वो दिखाया जा रहा है, तो सच देखने के लिए आए हैं। और इस पिक्चर से मैं कहूँगा कि हिंदुओं को तो देखना चाहिए, लेकिन भारत के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को यह पिक्चर देखना चाहिए। क्योंकि मैं शुरू में ही एक बात बोला कि हिंदुओं को नहीं पता है साबरमती के बारे में। आप जितने भी हिंदू से मिलिएगा उनको साबरमती के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों को साबरमती के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और जिस समय ये कांड हुआ उस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो नरेंद्र मोदी जी की छवि को ख़राब करने के लिए भारत के सारे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा साबरमती गोधरा कांड के बारे में झूठ बोला गया है। तो मैं आपके माध्यम से, और मैं इसलिए देखने आया हूँ कि मैं देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को ये पिक्चर देखने के लिए प्रोत्साहित करूँगा, क्योंकि उन्हें सच पता चले। जी हाँ, तो साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद लोगों का ये कहना है कि ये मूवी देश के प्रत्येक व्यक्ति को देखनी चाहिए। जिस प्रकार का सच पिछले 25 सालों से छिपाया गया है, भले वो हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें इस मूवी को देखना चाहिए। लोगों का ये कहना भी था कि जिस प्रकार से क्रूरता हिंदुओं के साथ की गई है, उन्हें जिंदा जलाया गया है, उसका पूरा का पूरा सच आज देश के सामने है। विरोध करने वाले लगातार विरोध करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति सेकनी है। साथ ही जिस सच को आज तक हमारे सामने से छिपाया गया है, आज उससे पर्दा उठ गया है। हमारे देश के अतीत के एक काले पन्ने को, काले अध्याय को लोगों के सामने रखती है ये साबरमती रिपोर्ट। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये अपील आपसे भी है कि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, मिलने जुलने के वालों के साथ जाएं और साबरमती रिपोर्ट जरूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।